हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल रेडी टू एग्जाम पर। हम कर रहे थे आरआरबी, एनटीपीसी और रेलवे का तैयारी, जिसमें कि हम ग्रुप डी के क्वेश्चंस को लेकर के अभी चल रहे हैं। क्योंकि ग्रुप डी का जो है ताबड़तोड़ वैकेंसी आ गया है। और देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन है। यहाँ पर से क्वेश्चन देखिए 100% जो है एग्जाम में आएगा। ठीक है, यहाँ पर जो है 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जा रहा है, जो कि एग्जाम में जरूर से जरूर पूछेगा। तो बिना कोई देरी के चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। और आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन जो है कब शुरू हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है आप सभी को पता है 1942 में शुरू हुआ था। तो ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए हमारे पास क्या है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर जो है कौन सा है। तो भारत का जो है सबसे बड़ा राज्य जो है क्षेत्रफल के आधार पर आप सभी को पता है कि कौन सा है। जल्दी से आंसर कीजिए। उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है। देखिए पहले के टाइम में जो है मध्य प्रदेश था, लेकिन मध्य प्रदेश जो है वो छत्तीसगढ़ वगैरह अलग हो गया, तो ये जो है खत्म हो गया। ठीक है, फिर ये मध्य प्रदेश जो है बड़ा राज्य नहीं रहा। अभी वर्तमान में जो है राजस्थान जो है सबसे बड़ा राज्य बचा हुआ है क्षेत्रफल की दृष्टि से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि पूछने का ज्यादा संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे ये आपको बताना है। जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या सरदार पटेल। ठीक है, तो इनमें से जो है संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। तो आप सभी को पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट होगा। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको ध्यान जरूर रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। इसको जो है आप लोग जो है याद करके रखिएगा। पानीपत का जो है तीसरी लड़ाई कब हुआ था। पहला दूसरा तो सबको पता रहता है, तीसरा आपको बताना है कि तीसरी लड़ाई कब हुआ था। 1526 में, 1556 में, 1761 में, या 1857 में। ठीक है, तो आपको बताना है कि तीसरी लड़ाई कब हुआ था। देखिए 1761 में जो है पानीपत की तीसरी लड़ाई होती है। ठीक है, ये 1857 में जो है ये देखिए सिपाही विद्रोह होता है। क्या होता है 1857 में सिपाही विद्रोह होता है। ये आपको ध्यान रखना है, कौन सा विद्रोह होता है, सिपाही विद्रोह। और 1526 में जो है पानीपत का जो है प्रथम प्रथम लड़ाई होता है। कौन सा लड़ाई होता है, प्रथम लड़ाई। और 1556 में जो है द्वितीय लड़ाई होता है। ठीक है, कौन सा होता है, द्वितीय। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में होता है। और तृतीय जो है 1761 में। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। आप सभी को बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, गोदावरी। अगर जो आपको आंसर पता है तो कमेंट करते चलिए, बहुत ही फायदा करेगा। तो आप सभी को पता है भारत में सबसे लंबी नदी कौन सा है, गंगा है। ठीक है, अब आपको एक आंसर कमेंट करने के लिए देते हैं कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, ये आपको बताना है। ठीक है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है ये आपको बताना है। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सा है ये आपको कमेंट में छापना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास है। देखिए विटामिन सी की कमी से जो है कौन सा रोग होता है। विटामिन सी की कमी से, किसकी कमी से, सी की कमी से जो है वो कौन सा रोग होता है आपको बताना है। बेरी बेरी, स्कर्वी, रतौंधी, या फिर एनीमिया। तो विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग कौन सा है, तो वो है स्कर्वी। ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, स्कर्वी जो है हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारे पास, प्लासी का युद्ध जो है किस वर्ष लड़ा गया था। तो प्लासी का युद्ध 1757, 1857, 1764, या 1942। प्लासी का युद्ध जो है कब लड़ा गया था, 1757 ईस्वी। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। इसको जो है आप लोग जरूर नोट करके रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, श्वेत रक्त कणिकाएं जो है किस कार्य में सहायक होती है। तो श्वेत रक्त कणिकाएं जो है किस कार्य में सहायक होती है, रक्त का थक्का जमाने में, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में, या ऑक्सीजन परिवहन में, या फिर पाचन क्रिया में। तो श्वेत रक्त कणिकाएं किसमें सहायक होती है, तो जो है शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होता है उसको बढ़ाने में जो है श्वेत रक्त कणिकाएं जो है वो कार्यरत होती है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। भारत के
राष्ट्रपति को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है महाभियोग द्वारा हटाया जाता है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है? आर्टिकल 61, आर्टिकल 52, आर्टिकल 356 या आर्टिकल 74? तो आप सभी को पता है, देखिए राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग जो है आर्टिकल 61 के तहत लगाया जाता है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, पकानी कोका द्वयोदशम। क्या याद रखेंगे? पकानी कोका द्वयोदशम। क्या रखेंगे? पकानी कोका द्वयोदशम, ठीक है। और ये जो है 52 से शुरुआत होगा। कितना नंबर? आर्टिकल 52 से शुरुआत होगा, सॉरी आर्टिकल कितना शुरुआत होगा? 52 से शुरुआत होगा और यहाँ पर जो है कहाँ तक जाएगा? 61 तक जाएगा, ठीक है। और यहाँ देखिए राष्ट्रपति का पद से शुरुआत होगा और यहाँ पर देखिए महाभियोग तक जो है जाएगा ये, ठीक है। तो ये कहाँ क्या हो गया? आर्टिकल 61 जो है महाभियोग होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर देखिए 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10, योजना आयोग का गठन जो है कब हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि योजना आयोग का गठन जो है कब हुआ था? 1950 में, 1947 में, 1962 में, 1991 में, ठीक है। तो योजना आयोग का गठन जो है वो हुआ था 1950 में। कब हुआ था? 15 मार्च 1950 में हुआ था, ठीक है। 15 मार्च 1950 में। और ये भी याद रखना है कि 1 जनवरी 2015 से जो है योजना आयोग क्या बन गया? नीति आयोग बन गया। क्या बन गया? नीति आयोग जो है बन गया, ठीक है। योजना आयोग क्या बन गया? नीति आयोग। और इसका जो है इसका अध्यक्ष कौन होता है ये आपको बताना है। इसका अध्यक्ष जो है इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कौन होता है? इसका अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950 ईस्वी में हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। 1947 में क्या हुआ था? हमारे देश को आजादी मिला था, ठीक है। और 1962 में क्या हुआ था? तो 1962 में जो है चीन के साथ युद्ध हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारे पास? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा देने वाले कौन थे? ये आपको बताना है। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या लाल बहादुर शास्त्री या इंदिरा गांधी? तो जय जवान जय किसान का नारा जो है वो लाल बहादुर शास्त्री ने दिए थे, लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन जो है सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आप सभी को पता है किस वर्ष हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 या 1905, 1947, 1857? तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 में होता है, तो ऑप्शन ए तो हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 1905 में क्या होता है? 1905 में जो है बंगाल विभाजन होता है, ठीक है। 1905 में जो है बंगाल विभाजन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। 1857 में जो है वह सिपाही विद्रोह होता है, ठीक है। सिपाही विद्रोह होता है। क्या होता है? सिपाही विद्रोह। सिपाही क्या होता है? विद्रोह होता है 1857 में। 1947 में हमारे देश का क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको जो है कमेंट करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर देखिए 13। देखिए क्या हमारे पास है, कंप्यूटर के जनक कौन माने जाते हैं? तो कंप्यूटर के जनक जो है किसे माने जाते हैं, ये आपको बताना है। तो कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज या फिर बिल गेट्स या फिर स्टीव जॉब्स या फिर मार्क जुकरबर्ग, ठीक है। तो ये जो है हमारा ऑप्शन है, आपको बताना है कि कंप्यूटर के जनक कौन है। तो ये जो है कंप्यूटर के जनक जो है चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14। देखिए हमारे पास क्या है, भारत में पहली बार जो है जनगणना किस वर्ष हुई थी? भारत में पहली बार जनगणना जो है किस वर्ष हुई थी, ये आपको बताना है। तो भारत में पहली बार जनगणना जो है ये जो है 1881 में हुआ था। ये जो है पहली बार जनगणना हुआ था, तो ठीक है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत में पहली बार जनगणना 1881 में हुआ था। तो ऑप्शन जो है ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आपको बताना है कि भारत में दूसरी बार जनगणना कब होगा, ठीक है। भारत में दूसरी बार जो है जनगणना कब होगा, ये आपको बताना है। और बताना है कि अब तक जो है अब तक
अब तक भारत में कितनी बार जनगणना हो चुका है, ठीक है। तो कितनी बार हो चुका है ये आपको कमेंट करना है कि कितनी बार जो है हो चुका है। यहाँ पर खाली बॉक्स है, इसको आपको फिल करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 15 क्या है। ओलंपिक खेलों का आयोजन जो है कितने वर्षों के अंतराल पर होता है। तो ओलंपिक खेलों का आयोजन आपको बताना है कि कितने वर्षों के अंतराल पर होता है। 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष या 5 वर्ष। तो ओलंपिक खेलों का आयोजन जो है 4 वर्ष के अंतराल पर होता है। कितने वर्ष के अंतराल पर? 4 वर्ष के अंतराल पर होता है। तो ऑप्शन सी जो है हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। शेर है, बाघ है, हाथी है, गैंडा है, ठीक है। ये आपको कमेंट करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ये क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 17। सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति कौन थे। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, नरेंद्र मोदी या अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। तो सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री के पद पर कौन रहे थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो ऑप्शन जो है ए हमारा करेक्ट जवाब होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। इसको भी छाप के रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 18। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, ठीक है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है वो कौन बुलाता है? प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति। तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। तो संयुक्त बैठक जो है वो कौन बुलाते हैं? राष्ट्रपति बुलाते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति ही क्या करते हैं? संयुक्त बैठक बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? संयुक्त बैठक जो है बुलाते हैं, ठीक है। और आपको बताना है कि लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है, लोकसभा का, लोकसभा, ये लोकसभा अध्यक्ष है ना, तो लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है ये आपको बताना है, ठीक है। लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है ये आपको बताना है। और राज्यसभा का भी अध्यक्ष आपको बताना है। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है ये आपको बताना है। चलिए लोकसभा का हम बता देते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष देखिए, लोकसभा का अध्यक्ष जो है कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या है। भारत का मैनचेस्टर जो है किसे कहा जाता है? दिल्ली को, मुंबई को, अहमदाबाद को, चेन्नई को। तो भारत का मैनचेस्टर जो है किसे कहा जाता है ये आपको बताना है। तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। तो ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट जवाब होगा, ठीक है। अब बताना है आपको भारत का राजधानी कौन सा है। इनमें भारत का जो है राजधानी आपको जो है आंसर करना है। भारत का राजधानी कमेंट करना है कि कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है आपातकाल लगाया जाता है, ठीक है। तो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है आपातकाल लगाया जाता है ये आपको बताना है। 352, 370, 356 या 365, ठीक है। तो संविधान में जो है 300 आर्टिकल 352 के तहत जो है क्या किया जाता है? ये आपातकाल को लगाया जाता है, ठीक है। आपातकाल को जो है लगाया जाता है, ठीक है। 370 क्या है, ठीक है। 300 आर्टिकल 370 क्या है ये आपको बताना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 21 क्या है। भारत का पहला परमाणु परीक्षण जो है कब हुआ था? भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? 1965 में, 1974 में, 1998 में या 2002 में। तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण जो है आप सभी को पता है कब हुआ था? 1974 में। तो ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब आपको बताना है कि 2002 में जो है कैवा संविधान संशोधन हुआ, ठीक है। 2002 में जो है संविधान संशोधन, किस संविधान संशोधन के तहत जो है कैवा संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है। कैवा संविधान संशोधन वो भी कैवा हुआ था ये आपको बताना है और किसके लिए हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने समय में एक पूरा चक्कर लगाती है, ठीक है। तो पृथ्वी अपने धुरी पर एक समय में, कितना समय में जो है एक चक्कर, एक पूरा चक्कर लगाने में उसे कितना घंटे का समय लगता है? 24 घंटे, 12 घंटे, 36 घंटे या 48 घंटे। आप सभी को पता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कितना घंटा का समय लगता है? 24 घंटा का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, ठीक है। मुंबई बंदरगाह, कोलकाता बंदरगाह, विशाखापट्टनम बंदरगाह या फिर चेन्नई बंदरगाह। तो आप सभी को पता है कि मुंबई बंदरगाह जो है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपको एकदम छाप के रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 24। संविधान दिवस जो है कब मनाया जाता है? संविधान दिवस आपको बताना है कि कब मनाया जाता है। 15 अगस्त को, 26 जनवरी को,
या फिर 26 नवंबर को, 2 अक्टूबर को। तो संविधान दिवस देखिए जो है 26 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। और एक ही बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हम आपको बता रहे हैं कि पहले जो है आजादी से पहले आजादी से पहले जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, यानी कि 1947 से जो है पहले 26 जनवरी को ही क्या मनाते थे हम लोग पता है? स्वतंत्रता दिवस मनाते थे। 26 जनवरी को जो है स्वतंत्रता दिवस मनाते थे। स्वतंत्रता दिवस जो है हम लोग 26 जनवरी को मनाते थे। इसीलिए जो है, लेकिन हमें तो आजादी मिल गया कब? 15 अगस्त को। कब मिल गया था? 15 अगस्त को मिल गया। तो हमारा एक दिवस, ये जो 26 जनवरी का दिवस है, ये खाली रह जाता। इसीलिए हमने क्या कर दिया? उस दिन संविधान को लागू कर दिया। ठीक है, संविधान को लागू कर दिया। तो 26 जनवरी को जो है हमारे पास संविधान दिवस मनाने जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी या प्रतिभा पाटिल या सोनिया गांधी, कौन बनी थी? आपको कमेंट में छापना है, जल्दी से छापिए। आप सभी को पता है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। ऑप्शन बी जो है हमारा एकदम करेक्ट जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 26। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को किसने कहा था? ठीक है, महात्मा गांधी को जो है राष्ट्रपिता जो है कहने वाले वो कौन थे, ये आपको बताना है कि राष्ट्रपिता कहने वाले महात्मा गांधी को कौन थे। तो सुभाष चंद्र बोस जो है उन्होंने जो है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 27। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी, फुटबॉल। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? वो हॉकी है। ठीक है, हॉकी है भारत का राष्ट्रीय खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है कब हुआ था? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना आपको बताना है 1935, 1947, 1950 या 1969। तो 1935 में जो है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना होती है, आरबीआई की स्थापना होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह पृथ्वी, शनि, बृहस्पति या मंगल। तो आप सभी को पता है तो आंसर कमेंट कीजिएगा। बृहस्पति जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। बृहस्पति जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? कौन सा विटामिन जो है धूप से प्राप्त होता है? धूप से प्राप्त होने वाला विटामिन ए या बी या सी या डी। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि विटामिन डी जो है हमें किससे मिलता है? धूप से मिलता है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए हमारे पास जो है 30 क्वेश्चन पूरा होता है। अगर ये जो है हमारा ग्रुप डी के लिए जो है तैयारी चल रहा है एकदम भयानक से। ठीक है, ग्रुप डी के लिए तैयारी चल रहा है और आप जो है हमारे पास जो है पीछे का लेक्चर जो है हमने इस पर बहुत सारा लेक्चर लिया है जो कि एनटीपीसी के नाम से लिया है, लेकिन वो भी जो है रेलवे के सभी एग्जाम में काम करेगा। एनटीपीसी का लगभग जो है 60 लेक्चर इस पर जो है पड़ा हुआ है। ठीक है, तो प्लेलिस्ट में जाकर के उसको देखिए, लेटेस्ट लेक्चर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल उसमें कराया गया है। अगर जो मैथ्स का भी अगर जो आपको लेक्चर चाहिए, जिसको मैथ नहीं आता है, बेसिक से अगर जो आपको चाहिए और जल्दी में चाहिए, तो आप लोग हमें बता सकते हैं। ठीक है, कमेंट करके बोलिएगा, एकदम बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन और थ्योरी के साथ प्रैक्टिस सब लेकर के आएंगे हम। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे फिर से दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।